जय भोलेनाथ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि माना जाता है। प्रत्येक प्रदोष बार दिन के अनुसार अलग अलग कथाएं हैं और उसका अलग अलग महत्व है। आज हम आपको सुनाएंगे बुद्ध प्रदोष की कथा। बुद्ध प्रदोष में सर्व कामना सिद्धि प्रदोष व्रत माना जाता है। आज मैं आपको बुद्ध प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। कथा पूरी अवश्य सुने ताकि घर में सुख शांति और धन धान्य की कभी कमी न हो। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। बुद्ध प्रदोष व्रत के नियम। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यह व्रत शंकर भगवान को अति प्रिय है। शंकर जी की पूजा धूप दीप बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा सुनाती हूँ। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने की विदा दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर के अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ससुराल से मायके से ससुराल नहीं ले जाते हैं, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद पर अड़ा रहा और नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल और उस आदमी की शक्ल हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देख जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले लोग एकत्रित हो गए और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा पति आपका है। सिपाही उस बेचारी पत्नी से पूछने लगे कि तुम्हारा आदमी कौन है। तब वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक ही जैसी थी, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस आदमी की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो साथियों, यह थी बुद्ध प्रदोष की महिमा। इसीलिए कहा जाता है कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल को बेटी को नहीं भेजना चाहिए। जैसी भोले बाबा ने उस पति पत्नी की मनोकामना पूरी करी, वैसी सबकी करें। और हमें भी इस बुद्ध प्रदोष की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम अपनी बेटी की बुधवार के दिन विदा ना करें और बहू को मायके से ससुराल
ना भुलाएं। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।